पोर्चुलका या मोसरोस एक गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा, गर्मियों का गुलाब का पौधा भी कह सकते हैं इसको। ये गुलाब किस तरह सुंदर फूलों वाला पौधा है और जब इस पे फूल आते हैं तो ये पूरा पौधा भर जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक बिना देखभाल के, बिना केयर के, बिना फर्टिलाइज़र के भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है और आपके गार्डन में ये हमेशा बना रहेगा। वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे इसकी देखभाल करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे के ऊपर फ्लावरिंग लें और आपका पौधा हमेशा आपके गार्डन में बना रहे। अगर आपके पास ये अभी भी नहीं है तो आप नर्सरी से ला सकते हैं इसको, या फिर किसी के यहाँ से भी 1-2 कटिंग ले आइए, उसी से ये ग्रोथ हो जाएगी। 1-2 इंच की कटिंग भी इसकी इजीली ग्रो हो जाती है। चलिए, अगर आपके प्लांट अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई है अच्छे से, तो क्या फर्टिलाइज़र देना है ये देखिए। ये हैं मेरे फ़िलहाल, ये मैंने लास्ट ईयर के जो बचा के रखे थे, फरवरी में मैंने इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र भी दिया था। उस टाइम पे मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। ये मिलता है 2 वैरायटी का, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड और देसी। तो आप कोई भी लगा सकते हैं। जो देसी होता है वो थोड़ा हार्डी होता है, लेकिन ये हाइब्रिड थोड़ा नाजुक सा होता है। इसको सर्दियों में बचाना भी बहुत मुश्किल है, तो मैं सर्दियों में इसको नहीं बचा पाती, तो मैं इसको नर्सरी से ही लाई थी। और लेकिन जो मेरे देसी हैं, ये भी मल्टी कलर के फूल आते हैं, वाइट, पिंक और ऑरेंज, कई मल्टी कलर के फूल होते हैं देसी पे भी। और जो पिंक कलर का होता है बहुत ही सुंदर लगता है। अब केयर कैसे करनी है, ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो पानी तो इसको कम ही देना है, लेकिन धूप इसको चाहिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी इतना ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और इतनी ही जल्दी ये फ्लावरिंग करेगा। अगर इसको छाया में आप रखेंगे तो ये फैलता चला जाएगा, घास की तरह बढ़ता चला जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए इसको धूप चाहिए। अगर आपके गार्डन में, आपकी बालकनी में धूप आती है तो ये पौधा ज़रूर लगाइए। और उधर से ही निकाल करके देखिए, 1-2 कटिंग मैंने इधर लगाई थी, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है और इसको मैंने प्रून भी कर दिया है। अब दोबारा से और प्रूनिंग कर रही हूँ। प्रूनिंग इस पौधे को बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी प्रूनिंग करेंगे इतना ही अच्छी ग्रोथ करेगा। और यही कटिंग से भी ये कटिंग लगा सकते हैं, जो आप प्रून करके निकालते हैं, कटिंग करते हैं पौधे को, तो ये आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इन्हीं से। तो मैं भी इसको आपको बताऊंगी कि कैसे लगाना है और कैसी सॉइल में, इसको वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाना चाहिए। चलिए, अब ये कटिंग प्रून जितनी करेंगे इसको, इतनी ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। और ये देखिए, ये मैंने 10-15 दिन पहले ही ये कटिंग लगाई थी इस पॉट में और ये सारी ग्रो हो चुकी हैं, रूट्स बन चुकी हैं। तो ये बहुत जल्दी इजीली ग्रो होता है और ये कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड्स से बनते हैं इसके ऊपर फ्लावरिंग के बाद, तो सीड्स से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन सीड्स मंगा सकते हैं, उनसे भी, लेकिन उनमें बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए कोशिश करें कि आप इसको कटिंग से ही ग्रो करें और नर्सरी से लाएं या फिर किसी के यहाँ से कटिंग ले आएँ निकाल करके 1-2, उसी से ग्रो हो जाता है। अब चलिए, ये है देखिए, इसके ऊपर इस टाइम पे मिलीबग भी लग रही हैं, ये देखिए। तो गुड़हल के ऊपर और जेड प्लांट के ऊपर और ये देखिए पोर्चुलका के ऊपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलीबग लगती है। जो नई नई स्टेम आती हैं, ये उन्हीं पे ही मिलीबग का अटैक होता है। तो क्या करना है, या तो आप नीम ऑयल और हैंड वाश मिला करके बॉटल में अच्छे से मिलाइए, हिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो दूसरा जो तरीका मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे जो जहाँ भी ये लगी है ऊपर ब्रांच पे, मैं वहाँ से कट कर देती हूँ। फिर वहाँ से एक तो प्रूनिंग भी हो गई और जो हमारी मिलीबग लगी हुई है वो भी निकल गई। ये तरीका भी बहुत ही बेस्ट है, तो आप ऐसे करिए। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा ही आपके प्लांट के ऊपर फैल गई है, फिर तो नीम ऑयल का स्प्रे करें और तभी आपका प्लांट बच सकता है। नहीं तो अगर किसी किसी स्टेम पे लगी है तो आप ऐसे ऊपर से तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे प्लांट की अब प्रूनिंग भी हो गई है और ये ऊपर से जो 1-2 लगी थी वो मैंने निकाल दी है, बाकी और मैंने प्रूनिंग कर दिया। तो इस पौधे को प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बुशी बनेगा और बहुत ज़्यादा फिर फ्लावरिंग भी होगी। तो जितनी बुशी बनेगा उतनी ही ज़्यादा हमारे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होगी। और हमेशा इसको चौड़े से पॉट में लगाइए, जैसा मेरा बास्केट में लगा है। तो चौड़े पॉट में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत ज़्यादा फूल भी आएंगे। तो इसको चौड़े से पॉट में लगाइए और बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। चलिए, अब फर्टिलाइज़र देंगे। अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है अच्छे से, अभी नहीं फैल रहा है, और तो उसमें आप डीएपी डालें, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इससे हमारा पौधा ग्रोथ भी करेगा और बहुत जल्दी से फ्लावरिंग पे भी होगा। ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, आपको इसलिए कम ही देना है, लेकिन इस प्लांट में आप दे सकते हैं। आप छोटे पॉट में 4-5 ग्रेनुअल्स डाल दीजिए और थोड़े बड़े पॉट में 8-10 डाल सकते हैं। साइड साइड में ही डालना है। और ये एक केमिकल है, ज़्यादा गर्मियों में इसको यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में आप कर सकते हैं। चलिए, अब इस तरह से फूल लेने हैं। एक फर्टिलाइज़र और आगे बताऊंगी कि क्या देना है, ताकि हमारे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग हो।
और बहुत अच्छे से हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी फूलों से भर जाए, क्योंकि ये फरवरी से लेके अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। थोड़ी सी बस फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि हमने इसे पॉट में लगाया है तो फर्टिलाइज़र तो देना ही है। अब हम इसमें गुड़ाई तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मैं नाइफ़ से ऐसे कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा ये फैल जाता है, रूट्स फैल जाती हैं, नाजुक नाजुक सी रूट्स होती हैं, इसलिए गुड़ाई ना करें। तो कोशिश करें इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दें ज़्यादातर। ये देखिए, ये मैंने केले के छिलके भिगो कर रखे हैं। अभी मैं इनको 12 घंटे के बाद ही यूज़ करूँगी, तो अभी मैंने भिगोए हैं ये। तो ये फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। प्याज के छिलके, केले के छिलके, इनको भिगो कर रखिए और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हैं। फूलों के लिए बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इस फर्टिलाइज़र से। अब वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि फरवरी के शुरू में ही मैंने इसमें डाली थी वर्मी कंपोस्ट। तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ऐसे वर्मी कंपोस्ट आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ ऊपर से, और उसके बाद पानी डाल दीजिए। थोड़ा हल्का ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए। जैसा इसको सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो पानी बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, तो आपके गार्डन में ये हमेशा बना रहेगा। और कटिंग लगाइए, कटिंग से ग्रो करें, इसको बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो जो भी कटिंग मैंने निकाली है वो अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कैसे लगाने वाली हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र इसमें थोड़ा पानी मिला करके मैं और अभी डालूँगी इसमें, लेकिन अभी नहीं, तो मैं नेक्स्ट डे डालूँगी, क्योंकि मैंने ये अभी भिगो कर रखे हैं। अब देखिए, जो कटिंग निकाली थी, नीचे की पत्ती निकाल दीजिए, और उसको बस ऐसे ही मैं इसी पॉट में लगा करके दिखा रही हूँ। आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, सैंडी सॉइल बनाइए थोड़ी सी, और उसमें इसको लगाइए, और फिर जब कटिंग लगाएं थोड़ी देर शेड में रखिए। उसके बाद जब 1-2 दिन बाद उसको फुल सनलाइट पे रख दीजिए, बहुत ही जल्दी तेज़ी से आपका प्लांट बढ़ने लगेगा। तो बस यही ध्यान रखना है इसका, प्लांट का, और कोई ज़्यादा इस पे काम नहीं करना है। प्रूनिंग करें, धूप में रखें, पानी कम दें, और फ्लावरिंग के लिए पोटाश दीजिए। आप जो मार्केट वाला मतलब नर्सरी से लाते हैं पोटाश, ऑर्गेनिक या केमिकल रेड पोटाश होता है, वो भी पानी में मिलाकर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी से फ्लावरिंग होने लगती है। बस यही फर्टिलाइज़र देने हैं, और टाइम टाइम पर ये फर्टिलाइज़र दीजिए लिक्विड। 10-15 दिन में डालते रहिए, आपका पौधा पूरा फूलों से भर जाएगा। और ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ कि ये जो मैं शिमला गई थी वहाँ से लाई थी, ये एक निकाल कर 1-2 ब्रांच, लेकिन इधर ये गर्मी में पौधा नहीं होगा। ये उधर बर्फ़ का ही पौधा है, ये भी पॉर्चुल का ही है, इस पर भी फूल छोटे छोटे आए हुए थे, तो शायद इधर ना हो। तो बस यही है, देखिए मेरा पौधा बहुत फैल चुका है। अब आने वाले टाइम पे इस पर फ्लावरिंग होगी, तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप भी इस पौधे को लगाइए, और मिलीबग है तो फिर वही जो मैंने बताया, नीम ऑयल का स्प्रे करें। और ये देखिए, सारे पौधे हरे भरे हैं। इधर भी एक कटिंग लगाई थी, ये भी ग्रो हो चुकी है। और ऐसे ही सारे पौधों को देखिए कैसे देखभाल करती हूँ मैं, और वीडियो शेयर करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यह बोगनवेलिया फूलों से भरे हुए हैं पौधे मेरे। और इधर जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पिटूनिया, ये अभी इनका टाइम जाने वाला है बस। और अब हमारे मॉसरोज ही सुंदर फूल है गर्मियों का, उसे लगाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपके पास परचूल का है या नहीं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए।